हाँ यार, जब इस तरह का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो फिर सोचें कैसे। And then you'll die. दिमाग एकदम से काम नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसको यहां पे लगा सके। चलो आ जाओ बेटा, समझते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, और इस तरीके से कि इस तरह के सवाल अगली बार 30 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व हो जाए। देखिए कैसे। उसने बोला है कि 16 स्क्वायर्स हैं। चलो भाई नो प्रॉब्लम। अब 16 स्क्वायर्स है तो उसने बोला कि 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम, मतलब ये 16 में से किसी भी 2 स्क्वायर को उसने चूज किया है। ऑल राइट, सच दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। अब यहीं से सोचना स्टार्ट करना है। आप बच्चे करते क्या हो ना, आप बच्चे सोचते हो कि कोई फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं। सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 स्क्वायर्स हैं, ऑल राइट, उसमें से ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं जिनका नो साइड कॉमन है, मतलब कोई भी साइड कॉमन नहीं है। आप ये देखो 1 बाय 1 के 16 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। अब मुझे ये बता दो बेटा कि 16 स्क्वायर्स में से कितने स्क्वायर्स हैं जिनका 2 साइड कॉमन है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो केवल एक साइड कॉमन है, इसकी में भी एक ही साइड, मतलब इन सारे स्क्वायर्स में केवल एक साइड कॉमन है या फिर नो साइड कॉमन है। तो उसने बोला है कि नो साइड कॉमन। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सोचें कि सवाल 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाए। देखिए कैसे। उसने बोला नो साइड कॉमन, ठीक है। अब मुझे यह पता है कि नो साइड कॉमन वाले बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, तो इसमें यह अप्रोच रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो साइड कॉमन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 साइड कॉमन। क्लियर है? मतलब हम ये निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक साइड कॉमन हो और टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर मैं इस वाले रो की बात करूं तो ये एक स्क्वायर हो गया, एक पेयर, इसमें एक साइड कॉमन है, इसमें भी एक साइड कॉमन है, इसमें भी एक साइड कॉमन है। तो अगर मैं इस रो की बात करूं तो 1 2 3, यानी कि 3 स्क्वायर ऐसे हैं जिनका एक साइड कॉमन है। ऐसे ही 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे। तो ये हो गया 3 into 4। बट ऐसे ही आप इस कॉलम में बात करो तो एक ये और एक ये, यहां पर भी 3 है। 3 3 3 3, यानी कि टोटल हो गया 3 into 4। तो टोटल 24 स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनकी 1 साइड कॉमन है। अब ये तो अपना फेवरेबल केस है। अब आते हैं टोटल केस पे। तो टोटल है 16, तो 16 में से किसी भी 2 को अगर आप ले लोगे तो वो टोटल बन जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 24 और यहां पर है 16c2। तो 16c2 कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये हो गया 16 इंटू 15/2, यानी कि आ गया 120। तो ये 120 यहां से हो जाएगा 120 माइनस 24 अपॉन 120, जो कि बनेगा 96/120 और जो हो जाएगा 4/5। तो ये 4/5 आंसर आता है बेटा। ये है कि सोचें कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। थैंक यू।